साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, धार की संजीवनी नर्सिंग कॉलेज पर सीबीआई का शिकंजा कसा गया है। सीबीआई की टीम संजीवनी कॉलेज पहुंची है, दस्तावेज खंगाल रही है सीबीआई की टीम। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। संजीवनी नर्सिंग कॉलेज पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है और यहां पर टीम पहुंची है संजीवनी कॉलेज में। और अब आपको बता दें, दस्तावेज खंगाल रही है सीबीआई की टीम। जल्द ही सामने आएगा कि आखिर इन दस्तावेजों में क्या पाया गया और आखिर दबिश क्यों दी गई है सीबीआई के द्वारा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नवीन मेहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, सीबीआई पहुंची है, दस्तावेज खंगाल रही है, क्या है मामला और अब तक क्या कुछ सामने आ पाया है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है धार के संजीवनी नर्सिंग कॉलेज का है। यहाँ पर जो है सीबीआई की टीम ने दस्तक दी है। टीम ने कॉलेज के ऊपर शिकंजा कसा है। पिछले कई दिनों से जो है लगातार शिकायतें मिल रही थी और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में फर्जी पढ़ाई की जो जांच चल रही है नर्सिंग कॉलेजों की, उसी के तहत जो है ये धार का संजीवनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी इसके तहत आया है। और सीबीआई की टीम जो है इसमें पूरी जांच में जुटी हुई है। दस्तावेज जो है पूरे खंगाले जा रहे हैं, साथ ही अन्य प्रकार से भी इसमें जांच की जा रही है। इसके साथ ही एक बात और बताना चाहूंगा कि सीबीआई की जो है न्यायाधीश भी यहाँ पर है और वो भी इस जांच में जुटे हुए हैं, ताकि ये इस जांच में जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही धार राजस्व विभाग की इस जांच में शामिल है। तो इस प्रकार से जो है ये पूरी जांच की जा रही है, जिसमें सीबीआई की टीम है, इसके साथ ही न्यायाधीश है और साथ ही जो है राजस्व की टीम है। तो ये टीम जो है अभी कॉलेज के अंदर ही है और बंद कमरे में जो है ये पूरी फाइलें जो है और जो है इसके दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। और जांच अभी फिलहाल जो है जारी है। ना तो किसी को अंदर आने दिया जा रहा है, ना ही बाहर आने दिया। इस जांच के बाद से ही जो है इस प्रकार के जो फर्जी कॉलेज चलाते हैं नर्सिंग कॉलेज, उन सभी माफियाओं में जो हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही इस संस्था के जो है संचालक है डॉक्टर भागीरथ पाटीदार, वो भी जो है सत्ते में है। और इस प्रकार से ये पूरी जांच जो है अभी की जा रही है। वो जांच के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि इसमें आखिरकार हुआ क्या है। तो ये जांच जो है देर रात तक चलने की संभावना है। ठीक, लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। गुना का जिक्र करेंगे। गुना में 3 टुकड़ों में महिला की लाश मिली है। बोरे में बंद महिला की लाश मिली। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। बीनागंज चौकी पुलिस पहुंची है। चाचोड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला है। बीनागंज के पास खतौली में ये लाश मिलना बताई जा रही है। फिलहाल अभी पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। तो 3 टुकड़ों में महिला की लाश पाई गई है और बोरे में बंद महिला की ये लाश पाई गई। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। बीनागंज पुलिस चौकी से पुलिस पहुंच चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, महिला का शव पाया गया है, क्या कुछ शुरुआती जांच में सामने आ पा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये गुना जिले के चाचौड़ा थाना अंतर्गत आने वाले बीनागंज इलाके के खतौली गांव में ये लाश मिली है। जब वहां के आसपास के रहवासियों को जब एक घर से बदबू आ रही थी, जब उन्होंने वहां जाकर के उसके पीछे की तरफ देखा तो वहां पर बोरे में बंद कुछ सामग्री पड़ी हुई थी। जब पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची तो बोरे में बंद महिला की लाश थी, जो अलग अलग 3 टुकड़ों में थी। सिर जो उसका महिला का सिर था वो अलग बोरे में था और बाकी का हिस्सा अलग अलग 3 बोरों में था। तो बीनागंज थाना की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई थी। उसके बाद उन्होंने इस डेड बॉडी को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और अभी इस पर ये पता नहीं चल सका है कि ये महिला कौन है, कहाँ की है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। अनूपपुर का जिक्र करेंगे। एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए हैं। मशरूम खाने के बाद ये लोग बीमार हुए। महिला, पुरुष सहित बच्चे भी बीमार हैं। जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल सबकी हालत खतरे से बाहर है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रवि ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मशरूम खाने से बीमार पड़े, कैसे, क्या बताया जा रहा है? जी, मैं आपको ऋतु जी आपको बता देना चाहता हूं कि जो जानकारी आ रही है लगातार वो ये आ रही है कि मशरूम खाने से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार पड़ गए, जिसमें 2 बच्चे, 3 महिलाएं, 2 पुरुष हैं, जिनकी हालांकि अभी कुछ हद तक अभी ठीक बताई जा रही है, जो जिला अस्पताल में भर्ती जी। क्या पूरा मामला क्या बताया जा रहा है? घर पे ये मशरूम खाया गया था, बाहर से मंगाया गया था? शुरुआती जांच में कुछ तो पता चला होगा?
मशरूम बाहर से मंगाया गया था, लेकिन घर पर बनाया गया था। जंगल से मतलब मशरूम लाकर घर पर बनाकर खाया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया रवि। मशरूम भोपाल में सीएम हाउस में नगरीय निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान बड़ा ऐलान किया। सीएम ने सभी महिला जनप्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। अध्यक्ष से लेकर पार्षदों का मानदेय अब 20% बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री ने 24 मीटर की सड़कों पर नगर निगम के अधिकार होने की घोषणा की है और कहा है कि इसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। यानी सड़क के चौड़ीकरण और दूसरे निर्माण को लेकर नगर निगम दावों का निपटारा जो है करेगा। सीएम ने कहा है कि नगर निगम आर्थिक रूप से मजबूत हो और शहर में सभी विकास के काम कराए, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो मुआवजा देने को लेकर के टीडीआर का एक मुद्दा था कि हम अपना एफआईआर बेचेंगे और ये उसके माध्यम से काम कराएंगे। लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, आज के बाद 24 मीटर से बड़ी सड़कों का कौन कौन से शहर है भाई साहब? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा, जोरदार ताली बजाओ। ये सारी नगर निगम के अंदर और इस क्रम में आगे 16 नगर निगम में जाएगा ये अधिकार, जिसके माध्यम से अब हमारे लिए भविष्य में चौड़ीकरण करने के लिए किसी भी व्यक्ति के मकान की 1 इंची जमीन भी लेंगे तो उसको यह अधिकार देंगे कि उसका मुआवजा उसको मिल जाए। जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है सबके मानदेय में 20% की वृद्धि की जाती है। जो भी चुना गया है यह हमारे उस विश्वास को बढ़ाने के लिए है जिसके भरोसे हमने 50% का आरक्षण दिया था। आज के बाद अगले महीने से नगर पालिका निगम का महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ के 26,400 हो जाएगा। नर्मदापुरम का जिक्र करेंगे। पटरी से उतरने के दौरान ट्रेन के 2 कोच इटारसी जंक्शन पर पटरी से उतरे। 2 कोच बता दें समर एक्सप्रेस के B1 B2 कोच डिरेल हो गए। इटारसी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की यह घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नर्मदापुरम की। पटरी से ट्रेन के 2 कोच उतरे हैं। इटारसी जंक्शन पर पटरी से 2 कोच उतर गए। समर एक्सप्रेस के B1 B2 कोच डिरेल हो गए। इटारसी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की यह घटना बताई जा रही है। तो डिरेल हुए हैं ये डब्बे, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसके बाद जो लोग वहां पर थे वो सभी दौड़ते हुए बाहर निकले, कहीं हादसे का शिकार ना हो जाए। मौके पर टीमें पहुंची, प्रशासन की टीम पहुंची और सुरक्षित सभी को निकाला गया। ज़्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या है अभी स्थिति और ये डिरेल हुए हैं 2 कोच, क्या स्थिति बताई जा रही है? लोग इसमें कितने मौजूद थे, क्या सभी सुरक्षित हैं, बताइए। ये इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 का मामला है। ट्रेन एंटर कर रही थी, इसी दौरान ये घटना हुई। 2 जो कोच हैं वो डिरेल हुए थे। मैसूर से रानी कमलापति समर स्पेशल जो ट्रेन है वो पटरी से उतरी थी। फिलहाल स्थानीय रेलवे के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। हादसा होने के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल जरूर था, लेकिन सभी सकुशल हैं और रेल प्रबंधन जो है ट्रेन को ठीक करा करके प्रयास कर रहा है कि इसे शीघ्र रवाना कराया जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैतूल में आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। लाडली बहनों के लिए आभार से उपहार कार्यक्रम में पहुंचने पर सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें पारंपरिक वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम ने छोटी छोटी बहनों को झूला झुलाया। सीएम ने पारंपरिक नृत्य भी किया, बहनों को उपहार दिया। इस दौरान सीएम ने 60 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सीएम ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की इस दौरान। विधायक, माननीय हमारे मंडल अध्यक्ष, माननीय सभी
जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, एक बार जोरदार तालियां बजा दें सभी बहनें, दोनों हाथ उठा करके आपके अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का ये स्वागत। 5 तस्वीरें आज की आपको दिखा रहे हैं। खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसी कार्यक्रम की अलग अलग तस्वीर, पहली तस्वीर आप देखिए, सीएम का स्वागत किया गया, वहीं सीएम ने झूला भी झुलाया, छोटी बहनों को वहीं नाचते गाते सभी के साथ नजर आए और गिफ्ट भी दिए गए सीएम के द्वारा और राखी जो है भेंट की गई बहनों के द्वारा, बांधी गई, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। बहन को भाई की याद आती। तो आज गंजन सिंह कोरकू के नाम पर भैंसदेही महाविद्यालय का नामकरण किया जाता है। आजादी के इस अवसर पर और स्वर्गीय रामभाऊ कोरकू के लिए हमारे अपने डैम, कौन सा डैम है, मेडा डैम का नाम रामभाऊ कोरकू पे नाम पर किया जाता है। अरे अपने क्रांतिकारियों को नहीं याद करेंगे तो किसको याद करेंगे? हमारे अपने सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी जिनने अपना बलिदान दिया, तो इनको स्मरण नहीं करेंगे? छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद विवेक बंटी साहू का एक बयान जमकर सुर्खियों में है। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों की हलचलें तेज कर दी हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले नेताओं पर बड़ा बयान देकर खलबली मचा दी। बंटी साहू ने दल बदलकर सत्ता सुख का मन में रखने वाले नेताओं पर कटाक्ष किया। सांसद विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा के सौंसर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब हम चुनाव जीत गए, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बन गई, अब कुछ कांग्रेस नेता बीजेपी में आने का प्रयास कर रहे हैं। हम जीत गए, उनको दिख रहा है कि भैया अब सब काम खत्म, तब वो चुनाव के बाद आना चाह रहे हैं। चिट्ठी में लोगों से लिखवाया जा रहा है, मेरा विरोध है ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ सत्ता के कारण अब हमारे बीच में आना चाह रहे हैं। इसलिए पहले ही मैंने कहा, अब चलेगी तो किसकी चलेगी? भाजपा के कार्यकर्ताओं की चलेगी। और कितने परसेंट वाले? 100% वाले। आज मध्य प्रदेश के कॉलेजों में आरएसएस के नेताओं की लिखी किताबें पढ़ाई जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग के भारतीय ज्ञान प्रकोष्ठ ने यह आदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें संघ से जुड़े लेखों की 88 किताबें खरीदने की बात कही गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी निजी कॉलेजों की लाइब्रेरी में इन किताबों की एक एक प्रति रखने का आदेश जारी किया। उधर सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि अब एमपी के कॉलेजों में नफरत पढ़ाया जाएगा, कांग्रेस इसका विरोध करेगी। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना कांग्रेस की आदत है। देश में नफरत का पाठ तो कांग्रेस के राज में पढ़ाया गया था, वामपंथी विचारधारा और आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ाया गया। आज वो अज्ञान प्रकोष्ठ की ओर ले जा रहे हैं और आरएसएस की वो विचारधारा, जो गोडसे की विचारधारा है, उस नफरत की विचारधारा को प्रतिपादित करने की कोशिश करे जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को शिक्षाविद बता रहे हैं जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। सुरेश सोनी जी का क्या लेना देना शिक्षा से? और एक ही प्रकाशन की किताबें कि इसी प्रकाशन से जन भागीदारी के पैसे से किताबें खरीदी जाएगी। ये किस तरह की मोनोपाली, किस तरह का भ्रष्टाचार है? स्पष्ट रूप से नफरत की विचारधारा को डालने के लिए नफरत के विचारों के लोगों का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि हम तो शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? भगवाकरण करने से अगर देशभक्ति का भाव जागृत होता है, उनके अंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उन पुस्तकों से पढ़ने से तो जरूर भगवाकरण होना चाहिए। लेकिन जब वामपंथी इस देश के अंदर क्या पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी की पुस्तकों में, कांग्रेस को उनकी सरकारें थी तो क्या क्या चल रहा था इस देश के अंदर, तब कांग्रेस को याद नहीं था। देश के खिलाफ काम करने वाले लोग खड़े होना, देश विरोधी ताकतों को समर्थन करने वाले लोगों की पुस्तकें चलती थी। अभी तक तो आपने चाय पर चर्चा के बारे में ही सुना होगा, लेकिन इंदौर में तो चाय पर चिक चिक हो गई। चाय का पैसा न देने का मामला ऐसा छाया कि चाय के चक्कर में राजनीति में उबाल आ गया। देखिए, ये तस्वीरें देखिए,
पुलिस मुख्यालय पर कांग्रेसी आए हैं ज्ञापन सौंपने। पहले ज्ञापन दिया, फिर चाय पी और फिर हो गए रफू चक्कर। उन्होंने चाय के पैसे नहीं दिए। न्यूज 18 ने मामला उठाया तो कांग्रेस के नेताजी के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता भी मौके पर पहुंच गए और शुरू हो गई चाय पर सियासत। लेकिन पैसे को लेकर मामला क्या था, ये सुनिए। न्यूज 18 ने जब मामला उठा दिया तो समझिए कि पूरी नेता नगरी में ही बवाल मच गया। कांग्रेस के शहर कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव और प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा दोनों आ गए। दोनों में बहस छिड़ी, दोनों ने चाय पी, मुस्कान के साथ एक दूसरे पर कटाक्ष किए, वो भी इस दावे के साथ कि पेमेंट तो हो गया। हालांकि इस दौरान चाय पर चढ़ी राजनीति से दुकान मालिक खुद को दूर करते हुए कहीं और निकल गया। कांग्रेस के नेताजी कह रहे थे कि पेमेंट तो ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन रिसिप्ट वो दिखा नहीं पाए। उधर बीजेपी प्रवक्ता पर वो ये कहते हुए तंज कस रहे थे कि वे खुद पुराना बकाया चुकाने आए हैं। बीजेपी का कहना उन्होंने भुगतान कर दिया आपकी चाय का। नहीं, गलत भुगतान को झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अभी जो चाय पी आप सब लोगों को पिलाई, उसका भुगतान करा है। हमारा भुगतान प्रदेश से हमारे सेवा दल के अध्यक्ष मुकेश यादव जी पहले ही कर चुके हैं। ये झूठी और थोती घोषणा जो है बातें कर रहे हैं। और पहले यहाँ आंदोलन करने आते थे, वो पेमेंट उन्होंने कराया आके, हमारा पेमेंट नहीं करा है। मालिक से भी आप पूछ सकते हैं। जबकि मौके को लपकने के लिए आए सलूजा ने ये कहा कि उन्होंने आकर कांग्रेसियों को रुपए दिए। इतना ही नहीं, सलूजा ये तक कह गए कि जहां भी प्रदेश में कांग्रेस पर चाय वाले का पेमेंट बकाया है, वहां का पेमेंट बीजेपी करेगी। कांग्रेस का आज रीगल चौराहे पे प्रदर्शन था और उस दौरान उनके कार्यकर्ताओं ने चाय पी। 23 चाय और एक पानी की बोतल का भुगतान बाकी है और चाय वाले का बगैर भुगतान किए चले गए। चूंकि राखी का पर्व चल रहा है, सावन का पर्व चल रहा है, हर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती और कोई गरीब व्यक्ति यदि चाय बेच रहा तो निश्चित तौर पर उसको पैसे की आवश्यकता होगी। मुझे पता चला तो मैंने कहा शहर के नागरिक होने के नाते मैं उस चाय वाले का भुगतान करने आता हूँ। अब देखिए ना, कहां तो कांग्रेस किसी और बात को लेकर ज्ञापन देने आई थी और कहां वो चाय के चक्रव्यूह में फंस गई। हालांकि ये बात अलग कि चाय पर सियासी उबाल आता देख खुद चाय वाला मौके से भाग निकला, शायद यही सोचकर कि नेताजी से पंगा कौन लेगा। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। श्योपुर में हुई भारी बारिश के बाद अमराल नदी उफान पर है। नदी के ऊपर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसे पार करने की कोशिश में एक बाइक सवार पानी में बहने लगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बाइक सवार की जान बचाई। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है। तो वहीं जिले में हो रही लगातार बारिश से महुआमार और झोपड़ी गांवों में पानी भर चुका है। कई घरों में गृहस्थी का सामान भी खराब हो चुका है। घरों में पानी भरने से ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। दो तस्वीरें आपके सामने। और इधर बुरहानपुर में मूसलाधार बारिश से तुकई थड़ गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया। घरों में पानी घुसने और मोहल्ला जलमग्न होने से रहवासियों ने सरपंच और सचिव पर अपना गुस्सा उतारा। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव के खिलाफ आक्रोश जताया। आपको बता दें कि जल निकासी की व्यवस्था न होने पर घरों में पानी घुस जाता है। लोगों को घरेलू सामान जो है भीग जाता है और इससे कहीं ना कहीं परेशानियां भी होती हैं। गुना में सिंधिया ने आखिरी सोमवार पर कावड़ उठाई और बम बम बोले के नारे लगाए। आपको बता दें कि सिंधिया अपने 3 दिवसीय गुना लोकसभा प्रवास पर हैं। इसी दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने सावन के चौथे सोमवार को बड़ी कावड़ यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने कावड़ सेवा की। कावड़ ले चल रही बच्ची से कावड़ लेकर आधे किलोमीटर से अधिक चले। सावन के चौथे सोमवार पर उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की सवारी निकाली गई। नगर भ्रमण पर निकले महाकाल ने उमा महेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। सावन की चौथी सवारी में शहर भर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए बेसब्र नजर आए। सवारी निकलने से पहले मंदिर के सभा मंडप में भगवान चंद्रमौलेश्वर का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। इस पूजन में मध्य प्रदेश सरकार के 5 मंत्रियों और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भाग लिया। पूजन के बाद भगवान महाकाल की पालकी मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची, जहां सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने सलामी दी।
इधर सावन के चौथे सोमवार पर नर्मदा नगरी शिवमय हो गई। नर्मदापुरम में मां नर्मदा के सेठानी घाट पर भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। भगवान की भस्म आरती ने सभी का मन मोह लिया। इसी दौरान आदिवासी समाज की ओर से विशाल कांवड़ यात्रा भी निकाली गई। तो वहीं आगरमालवा में प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी निकाली गई। पालकी में सवार होकर बाबा बैजनाथ नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान बाबा बैजनाथ को पहली बार जिला पुलिस बैंड और बल की ओर से सलामी दी गई। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और विधायक मधु गहलोत और कलेक्टर एसपी ने भगवान का पूजन किया। और आइए अब देखें